दोस्तों, हमारे भारत से जुड़ी एक से एक कहानियां प्रचलित हैं जो अपने में एक इतिहास समेटे हुए हैं और ऐसे ही इतिहास को सुनकर आप जरूर चौंक जाओगे। तो आइए आपको आज ले चलते हैं ऐसी कहानी के बीच जिसको सुनकर आप जरूर सोचने पर मजबूर हो जाओगे। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की दशमी को वीर तेजाजी महाराज का पर्व मनाया जाता है, जिसे तेजा दशमी कहते हैं। तेजाजी महाराज राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में काफी लोकप्रिय है। नवमी की पूरी रात दूसरे दिन दशमी को जिन जिन स्थानों पर वीर तेजाजी के मंदिर हैं, उसमें मेला लगता है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु नारियल चढ़ाने एवं बाबा की प्रसादी ग्रहण करने तेजाजी मंदिर में जाते हैं। आओ जानते हैं तेजाजी महाराज कौन थे। वीर तेजाजी महाराज 29 जनवरी 1074 से 28 अगस्त 1103 राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात के प्रसिद्ध सिद्ध पुरुष थे। तेजाजी का जन्म राजस्थान के नागौर जिले में खरनाल गाँव में हुआ था। ये राजस्थान के 6 चमत्कारी सिद्धों में से एक है। यह सबसे बड़े गौ रक्षक भी माने गए हैं। गायों की रक्षा के लिए उन्होंने अपने प्राणों की बलि तक दे दी थी। तेजाजी के वंशज मध्य भारत के खिलचीपुर से आकर मारवाड़ में बसे थे। पिता का नाम ताहड़ की जाट, माता का नाम राजकुंवर, पत्नी का नाम पेमल दे और घोड़ी का नाम लीलड़ था। आज भी उनकी कथा हर गांव में प्रचलित है। तो आइए सुनते हैं तेजाजी महाराज की अमर गाथा को। लोक देवता वीर तेजाजी का जन्म नागौर जिले में खड़नाल गाँव में ताहड़जी थिरराज और राजकुंवारी के जाट परिवार में हुआ था। उनके पिता गांव के मुखिया थे। वे बचपन से ही वीर, साहसी और अवतारी पुरुष थे। बचपन में ही उनके साहसिक कारनामों से लोग आश्चर्यचकित रह जाते थे। बड़े होने पर राजकुमार तेजा की शादी सुंदर गौरी से हुई। एक बार अपने साथी के साथ तेजा अपनी बहन पेमल को लेने उनके ससुराल जाते हैं। बहन पेमल की ससुराल जाने पर वीर तेजा को पता चलता है कि मेड़ा नामक डाकू अपने साथियों के साथ पेमल की ससुराल की सारी गायों को लूट गया। वीर तेजा अपने साथी के साथ जंगल में मेड़ा डाकू से गायों को छुड़ाने के लिए जाते हैं। रास्ते में एक बाम्बी के पास भासक नामक सांप घोड़े के सामने आ जाता है एवं तेजा को डसना चाहता है। वीर तेजा उसे रास्ते से हटने के लिए कहते हैं, परंतु भासक सांप रास्ता नहीं छोड़ता। तब तेजा उसे वचन देते हैं, हे भासक नाग, मैं मेड़ा डाकू से अपनी बहन की गाय छुड़ा लाने के बाद वापस यहीं आऊंगा, तब मुझे डस लेना। यह तेजा का वचन है। तेजा के वचन पर विश्वास कर सांप रास्ता छोड़ देता है। जंगल में डाकू मेड़ा एवं उसके साथियों के साथ वीर तेजा भयंकर युद्ध कर उन सभी को मार देते हैं और उनका पूरा शरीर घायल हो जाता है। ऐसी अवस्था में अपने साथी के हाथ गाय बहन पेमल के घर भेजकर वचन में बंधे तेजा भासक सांप की बाम्बी की ओर जाते हैं। घोड़े पर सवार पूरा शरीर घायल अवस्था में होने पर भी तेजा को आया देख भासक सांप आश्चर्यचकित रह जाता है। वह तेजा से कहता है, तुम्हारा तो पूरा शरीर कटा पिटा है, मैं दंश कहाँ मारूं? तब वीर तेजा उसे अपनी जीभ बताकर कहते हैं कि हे भासक नाग, मेरी जीभ सुरक्षित है, उस पर डस लो। वीर तेजा की वचनबद्धता देखकर भासक सांप उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहता है, आज के दिन भाद्रपद शुक्ल दशमी से पृथ्वी पर कोई भी प्राणी जो सर्पदंश से पीड़ित होगा उसे तुम्हारे नाम की तांती बांधने पर जहर का कोई असर नहीं होगा। उसके बाद भासक सांप घोड़े के पैरों पर से ऊपर चढ़कर तेजा की जीभ पर दंश मारता है। उस दिन से तेजा दशमी पर्व मनाने की परंपरा आज भी जारी है। दोस्तों, इसी तरह की रोचक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।